नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन 108 पर स्वागत करता हूँ। मैं जेके 10th क्लास एनसीईआरटी के साथ यूनिट 2 अलजेब्रा में है। और अपने से बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा स्नेह भरा प्यार। तो इसी के साथ एक मोटिवेशन के साथ करते हैं क्लास की शुरुआत। ठीक है। अकेले रहना हमें यह भी सिखाता है, अकेले रहना हमें यह भी सिखाता है कि वास्तव में हमारे पास स्वयं के अलावा और कुछ नहीं। वास्तव में हमारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में जो मैंने बताया था आप लोगों को कि होमवर्क इतना इतना और इतना इनका डाउट बताएंगे और 2.3 आज समाप्त करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा हम लोगों का। चलिए शुरू करते। एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, इसमें बोला गया है कि एक इक्वेशन आपको दे दिया गया y बराबर पी एक्स, और पी एक्स का शून्यांक ज्ञात करना है कि शून्यांक किस अक्ष पर जीरो होगा। ठीक है, कौन अक्ष जीरो होगा। एक क्वेश्चन मैं बना के आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है ग्राफ आपका कुछ इस तरह, ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आपका ग्राफ है कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को शून्यांक फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे का आंसर लिखेंगे ग्राफ एक्स अक्ष को तीन बार एक्स अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, अतः शून्यांक शून्यांकों की संख्या 3 है। ठीक है,
ये आंसर लिखेंगे। और इंग्लिश वालों के लिए पैराग्राफ लिखेंगे, पैराग्राफ intersect intersects 3 times of x-axis, then क्या number of coefficient, number of zeros, कोफिशिएंट होता तो गुणांक हो जाता, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3 आंसर। ठीक है, चलिए इसी तरह करके आप लोग बनाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज ये ख़त्म हो गया। टोटल आपका इसी तरह का 6 क्वेश्चन है, ये ख़त्म हो गया है। आगे बढ़ते हैं 2.2 एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 का 1 में आपको 6 क्वेश्चन है। इसमें भी 6 क्वेश्चन है, और कोई एक आपको मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे ले लेता हूँ 5 नंबर। ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 50, ये है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए -50 लिखेंगे। सॉल्यूशन टी स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0, इसीलिए टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, इसीलिए टी इज इक्वल टू रूट प्लस माइनस 15। ठीक है, रूट प्लस माइनस में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध, और ये सत्य है, ये प्रमाण सत्य है, इसकी जांच करिए। ठीक है, कि आपने जो ये माना है ये सत्य कीजिए। तो ये कल मैंने नहीं बताया था, थोड़ा सा उसमें भी ऐड कर लेंगे एक लाइन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ लिखेंगे t इज इक्वल टू
√15 इज इक्वल टू अल्फा लेट, ठीक है। फिर t इज इक्वल टू -√15 इज इक्वल टू बीटा, ठीक है। ये हो जाने के बाद अब हम करेंगे यहाँ जांच। चेक करेंगे क्या कि आपने जो सही निकाला है कि नहीं। यदि वी नो दैट जैसा कि हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा दो कोफिशिएंट, इसका दो कोफिशिएंट का योग इज इक्वल टू -b/, ये लिख सकते हैं फार्मूला से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्फा प्लस बीटा मैंने जो माना है, अल्फा है √15 माइनस √15 बीटा इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे हो जाएगा, सॉल्यूशन थोड़ा सा लिखना था कि ये और बी, ये एक्स यहाँ तो कुछ नहीं है तो प्लस 0bx होगा, इसका प्लस सी, तो ये इज इक्वल टू ये सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे और ये इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, b इज इक्वल टू 0 लिखेंगे एंड c इज इक्वल टू -15 लिखेंगे, ठीक है। देन ये लिखेंगे, ठीक है। चलिए b है 0 ये है 1, इसीलिए ये 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अब यहाँ लिखेंगे चेक इज राइट, चेक इज राइट, जांच सही है, ठीक है। रिपोर्ट मैंने तैयार कर दी है। चलिए उसी तरह ये सेगमेंट कल छूटा हुआ था, ठीक है। वहाँ हम लोग अल्फा बीटा दोनों निकाल दिए, जांच नहीं किए थे, ठीक है। जांच सही है या नहीं है, किसी में जांच सही आएगा, किसी में जांच सही नहीं आएगा, मतलब लगभग आ ही जाएगा। 2 नंबर देखते हैं, 2 नंबर का कोई एक ले लेते हैं, बनाते हैं। अल्फा बीटा आप लोगों को निकलने के बाद जांच करना है इस तरह से, ठीक है। चलिए 2 नंबर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कोई एक ले लेते हैं, जैसे 2 नंबर ही ले लेते हैं, ठीक है। 2 नंबर क्या है, √2 और 1/3, इसके कोफिशिएंट और दिया क्या है, दिया क्या है, कोफिशिएंट और 0 दिया है, शून्यांक और गुणनफल दिए गए हैं। तो सबसे पहले होगा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये होगा पहले होगा आपका योग, उसके बाद
गुणांक। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिख के लिखेंगे गिवन दैट दिया गया है कि क्या दिया गया है, दिया गया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलिए ये दिया गया है और लिखेंगे कि as we know that जैसा कि हम जानते हैं कि क्या, जैसा कि हम जानते हैं क्या 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, कौन टाइप, क्यूब या RATIC क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर यदि यहाँ थ्री कोफिशिएंट और गुणांक दिया हुआ रहेगा तो आपको क्यूब पॉलिनोमियल देना है। ठीक है, चलिए यहाँ क्या लिखेंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस प्लस क्या होगा bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, समीकरण नंबर 3। चलिए अब यहाँ लिखेंगे इससे क्या क्या निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/, ये इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/, ये इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, यहाँ से ये निकला। अब नाउ यहाँ लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4, इक्वेशन 1 और 4 से क्या क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा की जगह √2 इज इक्वल टू माइनस b/a। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे √2 ये इज इक्वल टू माइनस b, फिर जाएगा ये इज इक्वल टू माइनस b/√2। ठीक है, चलिए अब उसी तरह फिर से लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 and 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 5, इक्वेशन यहाँ था 2 और यहाँ 5, इसके जगह पे क्या था 1/3, क्या था
1/3, तो 1/3 इज इक्वल टू C/A लिख सकते हैं इसके जगह पर 1/3 इज इक्वल टू C/A। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इज इक्वल टू 3C, इसीलिए C इज इक्वल टू A/3। ठीक है, अब यहाँ हम लोगों का ये निकल गया, इसमें भी ये निकल गया। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 3। ठीक है, इसे इक्वेशन 3 में रखने पर, ठीक है, क्या हम पाते हैं, क्या इक्वेशन 3 है, ये x², ये x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यही है। अब यहाँ a की जगह पे हम ये का मान रखेंगे, a की जगह पे a का मान नहीं, यहाँ थोड़ा और लिखेंगे, ये आ जाएगा b इज इक्वल टू माइनस ये √2। ठीक है, एक ही कैटेगरी में लेंगे तब ये सब कॉमन होगा, ताकि मेरा आंसर मिले और सही बने। ठीक है, b इज इक्वल टू माइनस ये √2, इससे लिख सकते हैं। आइए इसका और इसका मान यहाँ पुट करते हैं, ये का ये ही ज्यों का त्यों रखना है, प्लस b इज इक्वल टू माइनस ये √2। ठीक है, और प्लस c इज इक्वल टू ये/3 इज इक्वल टू 0। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा 3, ये x² प्लस नहीं, ये प्लस माइनस माइनस, और यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 ये √2 प्लस ये इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसीलिए ये उधर चला जाएगा, 3 ये x² माइनस 3 ये √2 प्लस ये इज इक्वल टू 0, ये आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसीलिए ये को कॉमन करके डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 3x² माइनस 3√2, सॉरी यहाँ पे x है, x नहीं दिए, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बराबर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह हम लोग बनाएंगे, ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इससे। ठीक है, थोड़ा लंबा भी है, थोड़ा लंबा नहीं कह सकते हैं कि छोटा है। ठीक है, चलिए आंसर मिला लीजिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं 2.3 पर। ठीक है, अभी देख लेते हैं। 2.3 में मैंने आप लोगों को एक नंबर बता दिया था,
शायद बन गया होगा आप लोग सभी से, ठीक है। और उसमें भी जांच करके दिखाना है कि सही है या गलत है, ठीक है। कि हम इसको जांच करके प्रूव करके दिखा देंगे कि मैंने जो बनाया है वो सही है, ठीक है। चलिए ले लेते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। कल 2 नंबर बना दिया था। 1 का क्वेश्चन है px इज इक्वल टू x पर पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और gx इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स पर पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, यहाँ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर से, तब यहाँ आएगा प्लस, पहला अंक सेम मिलाना है इसको, ठीक है। 4 फिर यहाँ माइनस 2x स्क्वायर, अब चिन्ह बदलेगा, चलिए ये कैंसिल, और यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x और एक अंक आ जाएगा 6, फिर यहाँ डिवाइड करेंगे माइनस 2 से, तब जाके ये प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 4, अब यहाँ प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, ये चिन्ह खत्म, और ये 5x प्लस 10, ठीक है। इतना से मतलब रिमाइंडर इतना आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको जांच करेंगे, चेक जांच करेंगे और प्रूव करके दिखा देंगे कि मैंने जो बनाया वो सही है, ठीक है। जांच कैसे होगा, तो आप लोग सभी जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू रिमाइंडर प्लस डिविडेंड इंटू डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू नोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये हम सभी जानते हैं, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट। हम जानते हैं क्या जानते हैं, भाज्य बराबर भाज्य बराबर भाजक भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, डिविडेंड डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू नोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। चलिए अब क्या लिखेंगे, जो जो है बिठाएंगे। ये क्या है, डिविडेंड, ये एक्स स्क्वायर एक्स पर पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू भाजक भाजक ये है, ठीक है, x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू नोसेंट ये है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है।
प्लस शेषफल -5 + 10, ये ठीक है। चलिए इसको अब हम गुना करेंगे और देखेंगे कि ये सही है या नहीं। ठीक है, अगर यदि 0 आ जाए, ये 0 हो जाए तो ये इक्वल टू 0, ये हम सही मानेंगे। अगर यदि नहीं आए तो सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और गुना करते हैं। इसको इससे गुना करेंगे, x इंटू एक्स और प्लस और माइनस और माइनस प्लस x पर पावर 4, फिर इससे इसको गुना करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x², फिर माइनस, फिर इससे इसको गुना करेंगे, माइनस और माइनस प्लस, ठीक है, 2 इंटू 2x², फिर 2 प्लस इंटू माइनस, फिर हो जाएगा माइनस 2 इंटू 2 4, ठीक है। और इसको भी ब्रैकेट तोड़ देंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस 5x प्लस इंटू प्लस प्लस 10, ठीक है। चलिए अब क्या होगा कि अब देखिए 2x² और 2x² प्लस माइनस में है, घट जाएगा, घट के 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 0 नहीं आएगा, ये LHS बराबर RHS आएगा, सॉरी, क्योंकि 0 तो इसमें पहले से ही दिया गया है गुणांक। और ठीक है, चलिए इससे ये बराबर ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए x² x पर पावर 4 माइनस -5x और 10 में 4 गया प्लस 6। ठीक है, देखिए ऊपर वाला आ गया, ये वाला आ गया, यहाँ से LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे 0 आंसर और लिखेंगे जांच सही है, सही है। चेक इज राइट। ये आपको कोई नहीं बताएगा जांच। ठीक है, जांच इसलिए बताते हैं कि आपने कॉपी पे खुद ही अपना क्वेश्चन जांच लिया। एग्जामिनर आपका क्वेश्चन 1 नंबर भी नहीं काट सकता। अगर यदि ये 5 नंबर में आया है तो आपको फुल 5 नंबर देगा। ठीक है, और आपको भी श्योर हो जाएगा कि मेरा इससे इतना नंबर आएगा जांच करने के बाद। ठीक है, ये तो कंपलसरी है, ये सही होगा ही होगा। जब आप जोड़ेंगे नंबर तब पता चलेगा कि नहीं मैंने सही बनाया है, तो इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट आने से पहले आगे बढ़ते हैं। 2.3 का 2 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, ये जांच करना है हम लोगों को। ठीक है, अब जांच कैसे होगा, अगर शेषफल 0 आ जाए तो हम लिखेंगे, मान लीजिए ये 4 है, 4 का गुणनखंड हम कुछ इससे हम, और दूसरा है 2,
लिखे 2 से भाग देना है, तो 2 से भाग दिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको 2 से भाग दिए इस तरह से, तो क्या हो गया शेषफल 0 हो गया। तो हम कहेंगे कि पहला दूसरा का गुणनखंड है, ठीक है, 2 4 का गुणनखंड है, ठीक है। कुछ इस तरह इसको बनाना है, समझ में आ गया। चलिए तो क्वेश्चन में एक ले लेता हूँ 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर का 2 नंबर लिखा है x² + 3x + 1 डिवाइडेड बाय, सॉरी इससे डिवाइड करना है किसको, 3x⁴ + 5x⁴ - 7x⁴ + 2x + 2, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करना है। क्वेश्चन सही है। चलिए लिखेंगे 3x², तब आ जाएगा 3x, ये गुना होगा तो ये आ जाएगा 3x⁴, फिर इससे इसको गुना करेंगे +9x³, फिर इससे इसको गुना करेंगे +3x², ठीक है। आप चिन्ह बदलेंगे, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 9 माइनस इसका हो जाएगा -4x, 9 में 5 जाएगा, -9 में 5 जाएगा, ठीक है, क्यूब, और ये -3 और 7 10x², और ये एक अंक आ जाएगा नीचे 2x। अब फिर से डिवाइड करेंगे माइनस, क्योंकि माइनस लाना है माइनस देंगे 2x। अब ये आ जाएगा -4x होगा, -4x³ ठीक है, प्लस माइनस माइनस 12x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 12x², x इंटू एक्स, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस और 4 इंटू 1x -4x, प्लस 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 ये कैंसिल, और यहाँ +12x में 10x जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x² + 2x²। ये ध्यान रखने वाली बात है, जिसका अंक बड़ा होगा माइनस में, ठीक है, उसी का चिन्ह लगेगा। अगर यदि यहाँ रहता 5 - 6 तो क्या हो जाएगा -1। अगर यदि बड़ा अंक में माइनस है तो माइनस आएगा, अगर यदि छोटा अंक में माइनस है तो माइनस नहीं आएगा। 6 - 2 = 4, ये तो बेसिक रूल आप लोगों को पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। -4 और 2 6, +4 और +2 6। अब आगे आ जाएगा क्या 2, एक अंक, और फिर यहाँ से देंगे प्लस, किससे जाएगा सिर्फ 2 से, तब इतना आ जाएगा 2x² प्लस 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 6 + 6x और 2 इंटू माइनस। कुछ नोटिस कर रहे हैं, ये टोटल कट जाएगा, ठीक है, इस तरह, और 0 आ जाएगा शेषफल। अब हम यहाँ कह सकते हैं कि शेषफल जीरो है,
इसीलिए क्या, या फिर अतः, ठीक है, अतः क्या, प्रथम बहुपद, द्वितीय बहुपद का गुणांक है, गुणनखंड है। गुणनखंड है, ठीक है। तो रिमाइंडर इज 0, सो क्या, फर्स्ट पॉलिनोमियल लिखेंगे, सेकेंड पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर, ये लिख लिया आप लोगों ने। चलिए एक्सरसाइज 2.3 का तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें शून्यांक आपको दे दिया गया है और बोला गया है कि और इसके और सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, फिर भी हम आपको बना के दिखाते हैं। लिखा है यदि एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया है, g(x) से भाग देने पर भागफल शेषफल क्रमशः इतना और इतना है, तो g(x) ज्ञात कीजिए। सॉरी, दिया गया एक पॉलिनोमियल इक्वेशन 3x पर पावर 4 प्लस 6x क्यूब टू 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, ठीक है। बोला गया है शून्यांक ज्ञात कीजिए, जीरोस ज्ञात करना है, और इसके दो शून्यांक दिए हैं, given that क्या है, 2 zeros is √5/3 whole root and minus √5/3, ठीक है। ये हमको गिवन है, दिया गया है दो शून्यांक, ठीक है, दो शून्यांक है, इतना और इतना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखेंगे now x is equal to √5/3, ठीक है, और x is equal to √5/3 -5/3, इसीलिए
x माइनस रूट अंडर 5/3 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस x प्लस रूट अंडर 5/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाने के बाद अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि ये और ये गुना करके जो 2.2 में बनाए थे बस उसी का है, ये उसी तरह का है। ठीक है, 5/3, लेकिन वो सीधा था, ये उल्टा है, उल्टी से जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब इसको गुना करेंगे, x स्क्वायर माइनस √5 अंडर रूट 5/3x। ठीक है, फिर इसको इससे गुना करेंगे प्लस अंडर रूट 5/3x और इसको इससे गुना करेंगे माइनस √5, रूट अंडर और रूट अंडर कैंसिल हो जाएगा जब इन गुना होगा तब, इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब बचेगा क्या, माइनस और प्लस, ये दोनों संख्या 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 होने के बाद x स्क्वायर माइनस बचेगा क्या, 5/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 3 चल जाएगा उधर, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब करना क्या है, अब करना क्या है, ना अब क्या करना है कि 3x स्क्वायर माइनस 5 से, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 3x पर पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 भाग देना है। लिखेंगे डिवाइड 3x पर पावर 4 प्लस 6x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 divided from 3x स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, चलिए भाग देते हैं। भाग देंगे 3x स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3x पर पावर 4 प्लस 6x माइनस 2x प्लस 6 क्यूब है, 2x स्क्वायर है माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, चलिए यहाँ हो जाएगा, x से भाग देंगे तब ये x स्क्वायर से भाग देंगे तब इतना आ जाएगा, x पर पावर 4 फिर प्लस माइनस माइनस x
5x स्क्वायर, फिर माइनस प्लस, ये कट जाएगा और आएगा क्या, ये स्क्वायर है, स्क्वायर जात जात से जाएगा, ठीक है, अपनी जात में ही जाएगा ये। चलिए, तो 5 में 3, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, लेकिन उससे पहले 6x क्यूब है, इसको लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, माइनस 10x एक आ जाएगा, ठीक है। भाग तो 2 को दिए लेकिन ले गया ये 3, ठीक है, इसीलिए एक और उतार दी। चलिए, ऐसे भी सब उतार सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहाँ भाग देंगे प्लस 2x, 2x से तब हो जाएगा 6x क्यूब, हो जाएगा माइनस 10x, ठीक है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, ठीक है, बचा क्या, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस 5। चलिए, इसको 1 से देंगे तो पूरा पूरी चला जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5 माइनस प्लस, ये 0, ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि जो मेरा भागफल आया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, इसी से बाद बाकी का कोफिशिएंट निकलेगा, शून्यांक निकलेगा, ठीक है। चलिए, तो इसको हम 0 करेंगे और निकालेंगे क्या, इसको गुना करके, इसके कोफिशिएंट से गुना करके इसको भाग देंगे, जोड़ के और गुना करके 2 आ जाना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, नहीं होगा, जोड़ के आ जाना चाहिए 2, और क्या, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस एक्स प्लस 1, लिख सकते हैं x कॉमन x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 हो जाएगा x प्लस 1 x प्लस 1, यही आएगा। चलिए, अब यहाँ लिखेंगे क्या, when जब x इज इक्वल टू 0 then x प्लस 1 एक कंडीशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरा ये भी माइनस 1 आएगा, ठीक है। तो दो शून्यांक शेष दो शून्यांक क्या है, ये माइनस 1 कोमा माइनस 1, ठीक है, रिमाइंडर
0 इज, या फिर रिमाइंडर सम इज 1 माइनस, ठीक है आंसर। चलिए 4 नंबर भी उसी प्रकार है, ठीक है, ये भी उसी प्रकार भाग देना है और बाद बाकी का भागफल और शेषफल निकालना है। और ज़्यादा यदि हार्ड लगे, थोड़ा कम कॉम्प्लेक्टिव लगे तो इसको छोड़ देना है, क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है। चलिए 4 और 5 भी उसी प्रकार है। 5 में सिर्फ उदाहरण देके आप लोगों को लिखना है, वो विभाजन एल्गोरिथम को प्रूव करना है। चलिए तो यहीं पे समाप्त करते हैं, देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा और एग्जाम्पल कौन कौन बनाना है वो भी देख लेते हैं। चलिए पॉलिनोमियल में चैप्टर नंबर 2 में एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल नंबर 5 और जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और 3 बस आप लोगों को जो सिलेबस 10th में जो है, जो इस बार इन साल 10th में गए हैं उनके लिए इतना ही एग्जाम्पल काफ़ी है। सिलेबस में आपका इतना ही। अगर यदि और भाग वाला बनाना चाहते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 8 और 9, ठीक है, बस इतना ही है। चलिए उसके बाद अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा। चलिए थोड़ा स्पीड में देख लेते हैं। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 या फिर लेसन नंबर 2 में पॉलिनोमियल, बहुपद पढ़ा क्या था, ठीक है। टोटल पॉइंट्स को लिखते हैं। पहला था इंट्रोडक्शन, पहला था इंट्रो परिचय, ठीक है। दूसरा है
ये चैप्टर 2 में पोलिनोमियल में हम लोगों ने पढ़ा परिचय, ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया, ज्यामिति अर्थ, ठीक है, ये भी हो गया, जीरोस ऑफ पॉलीमर। फिर पढ़ा हम लोगों ने गुणांक और शून्यांक में संबंध, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा विभाजन एल्गोरिथम, ये भी खत्म। तो ये चैप्टर में इतने टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, बस 4 ही टॉपिक्स हैं। और आज का क्लास और चैप्टर भी यहीं पे समाप्त करते हैं, द एंड, ठीक है, यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।